दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार लगातार आम आदमी पार्टी की पोल खोलने की कोशिश कर रही है। विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट रखकर ये बताया गया कि कितना घोटाला किया गया, प्रदेश को राजस्व का नुकसान कितना हुआ और आज बारी रही वाहनों से होने वाले पॉल्यूशन की, प्रदूषण की। दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें वायु प्रदूषण को लेकर कई तरह की खामियां गिनवाई गई हैं। रिपोर्ट्स के कुछ पॉइंट्स जो सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। ये कहा गया कि बसों को बंद कर दिया गया, 22 करोड़ का स्मोक टावर बेकार साबित हुआ, ऑड इवन पर भी 53 करोड़ खर्च किए गए, उसका भी उस तरह से नतीजा नहीं निकला। पॉल्यूशन पर कैग रिपोर्ट को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद सदन में टेबल किया। 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दिल्ली में वाहन वायु प्रदूषण रोकथाम और शमन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 2 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। सीएजी रिपोर्ट में दावा है कि सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन की संख्या सीपीसीबी मानकों के अनुसार नहीं थी। इसकी वजह से एक्यूआई डेटा भी अविश्वसनीय रहा। क्या खुलासे हुए हैं? एक तो ये कि CAAQMS के स्थान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे, जो उनके द्वारा उत्पन्न आंकड़ों में संभावित गलतियों को बताता है। एक्यूआई भी इसी वजह से अविश्वसनीय हो जाता है जो आंकड़ा रखा गया। रिपोर्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों की कमी की बात कही गई, जिसमें 9000 बसों की पुनर्मूल्यांकन की जरूरत के मुकाबले केवल 6750 बसें ही थी। पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बड़ी संख्या में डीटीसी बसों के ऑफ रोड रहने, बस मार्गों की कम कवरेज और बस मार्गों को तर्कसंगत नहीं बनाने से भी नुकसान झेलना पड़ा। बसों की कमी के बावजूद सरकार ने पिछले 7 साल में बजट प्रावधानों को बनाए रखने के बाद भी मोनोरेल और इलेक्ट्रिक ट्रॉली बसों जैसे इसके विकल्पों को लागू करने की कोई कार्रवाई नहीं की। यानी बस कम थी तो उसके पैरेलल आपने कोई और ऑप्शन नहीं दिया, ये लिखा गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों का राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुसार 2 बार उत्सर्जन परीक्षण नहीं हुआ, यानी कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो है वो चेक नहीं किया गया। वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करने में भी अनियमितताएं देखी गई। सरकार या तीसरे पक्ष की तरफ से ऑडिट किए गए प्रदूषण जांच केंद्रों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया। यहां तक कि पीसीसी ने वाहनों को जो पीयूसी सर्टिफिकेट दिए थे, बाद में पाया गया कि वो दृश्यमान धुआं उत्सर्जित कर रहे हैं। यानी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी जिन बसों को मिल गया वो भी पॉल्यूशन कर रहे थे, उनसे भी उत्सर्जन हो रहा था और देखा जा सकता था आंखों से भी कि धुआं निकल रहा है। इसके बावजूद उनको सर्टिफिकेट मिला था। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि GRAP ग्रैप, इसमें ऑड इवन योजना शामिल है। उसको सरकार ने अधिकांश मौके पर लागू नहीं किया, खास करके जब प्रदूषण ज्यादा था तब भी लागू नहीं किया गया। ISBT विकसित करके वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने में भी सरकार नाकाम रही। इसके अलावा बस की पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं की गई, इसका भी जिक्र किया गया।